नए मिस्त्री के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा डोर फ्रेम जिसकी सुंदरता से मालिक भी हो जाते हैं हैरान। तो काम करने में नया मिस्त्री को आएगा अब मज़ा, क्योंकि जो डोर फ्रेम हम बताने वाले हैं उसकी चाल किस तरीके से बनती है ये इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। नए मिस्त्री को कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है, क्योंकि डोर फ्रेम बनाने के लिए एक थोड़ा सा दिमाग टेढ़ा करना पड़ता है, जिसके लिए एक डोर फ्रेम बन जाता है। और डोर फ्रेम की लुकिंग कुछ इस तरीके से आती है जिस तरीके से हमने फर्स्ट में आपको दिखाया है, और उससे कुछ नया लुक बनने के कारण आपकी दुकानदारी, जो नया मिस्त्री होता है उसकी दुकानदारी बढ़ती हुई चली जाती है, उसका एक फेमस नाम हो जाता है। तो इसलिए हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं कि डोर बीम के साइड में कितना स्पेस दें और उसके स्पेस के साथ साथ कितना आपको चाल किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपके साथ यहाँ जो डोर लगा है, डोर के प्लस बराबर में आप देख रहे हैं जहाँ पर सोल डल रहा है, ये डोर से कितना बाहर निकला हुआ है सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि डोर के ऊपर भी इंट रोकना बहुत ही ईजी नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको केवल 2.5 इंच बाहर निकालना है, जो आपकी 9 इंच की वॉल है उससे, और 9 इंच की वॉल से सिर्फ 2.5 इंच आपको बाहर निकालना है। और यहाँ से आपका बैठेगा ये 6 इंच, जो डोर है वहाँ से आपका 6 इंच बैठेगा। उसके साथ साथ जो विंडो लगता है आप उसमें 14 से 18 इंच का पिलर दे सकते हैं। यहाँ पर 14 इंच का दिया गया है, और इसको इस साइड से भी 2.5 इंच बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से ये आपका आगे की तरफ निकल जाता है और डोर फ्रेम बनने में काफ़ी आसान है। इसको बनाने का तरीका नया क्या है कि आपको देखिए यहाँ पर 3 ईंटें ऊपर तिले लगाई गई हैं, और 14 इंच की चाल यहाँ से किस तरीके से बनाई गई है स्टेप बाय स्टेप देखिए, और वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो इसलिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 इंच जो बाहर निकाला गया है, तो उसमें क्या किया गया है कि आपको 3 रद्दा फाइनली सीधा लगा देना है। उसके साथ यहाँ पर खड़ी ईंट का इस्तेमाल कर लेना है। जब खड़ी ईंट का इस्तेमाल हो जाता है तो आपको उसको सोल में अच्छे तरीके से कर देना है, जिससे आपका एक एक स्टेप सोल की तरफ जाए और उसमें आपकी दीवार भी सीधी हो जाए और डोर फ्रेम भी सीधा बन जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके पीछे का जो खाली हिस्सा होता है उसमें आप पहले ही ईंट पर मसाला लगाइए और फेंट लगाइए अच्छे से, और उसको सोल में कीजिए 2 साइड से। एक साइड सामने का साइड सोल में कीजिए, दूसरा विंडो की साइड जो होता है वो सोल में ऑलरेडी होया हुआ होता है, क्योंकि विंडो सोल में खड़ा होता है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप इस सीध में देख सकते हैं जैसे कि विंडो लगी हुई है, यहाँ पर आपको डोर में सोल डालने की ज़रूरत नहीं है। जो डोर आपने लगाए हैं, विंडो आपने लगाए हैं, उसको एक बार सीधा करके डोर में होल पास दबाने से पहले चेक कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके आपको ये प्रोसेस करना है। तो इस प्रोसेस के साथ यहाँ पर देखिए इस चाल को बनाने का पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका होल पास जो होता है वो दब चुका है। उसके साथ साथ ये जो 2.5 इंच बाहर निकाला गया है, तो यहाँ पर इसकी जो चाल बनाई गई है पीछे की तरफ डेली का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर इसके साथ फिर अब ये चाल दोबारा से दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से बनाया जाता है, और उसमें आपको क्या कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों साइड खड़ा ईंट किया गया है, इस साइड भी और इस साइड इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसको रोकना भी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्या किया गया है, जो कि अभी आपको मैंने खड़ा ईंट दिखाया था, उसको मसाला फैलाकर इस तरीके से 14 इंच लगाया गया है, 9 इंच इधर से दबा दिया गया है और 4 इंच इधर से दबा दिया गया है। पीछे की साइड डेली रख दिया गया है। ये एक चाल बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे आपका एक एक स्टेप सही बन जाता है और आपका ये डोर फ्रेम अच्छे से वर्क करता है और अच्छे से बन जाता है। इसका डोर फ्रेम हम आपको नज़दीक से भी दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा चिनाई करके ये भी दिखाते हैं कि किस तरीके से अभी नेक्स्ट चाल बनती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी तक यहाँ तक का एरिया फाइनल है, और इसके ऊपर क्या किया जाता है कि फिर
दोबारा से मसाले को यूज़ किया जाएगा। और मसाला आप ये ध्यान रखिए कि 10 mm से ज़्यादा मसाला इसके अंदर ना फैलाएं, ताकि आपका जो मोटार है अगर वो 10 mm से ज़्यादा लगता है तो उसमें आपको दिक्कत हो जाती है। दिक्कत यह होता है कि आपका मोटा ब्रिक लगाने से रद्दे का सेटिंग ख़राब हो जाती है और आपका जो है बाहर की तरफ से चिनाई अच्छी नहीं चमकती है। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है, फिर भी आप मैक्सिमम 10 mm मसाला ही लगाएं, उससे ज़्यादा मसाला मत लगाएं। तो जैसे कि मसाला यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से फाल गया है। और इसके बाद क्या है कि आपको फिर वही स्टेप लगाना है जो कि आपको फर्स्ट में दिखाया था। अब इधर की चाल बनानी है तो इधर से काटना पड़ेगा। अब देखिए जो ईंट बाहर की तरफ निकाला था वो कट चुका है, और बैक साइड में भी यहाँ पर एक ईंट रखेंगे क्योंकि अब 9 इंच इस साइड आ गया है, पहले 9 इंच इस साइड था। और छोटा बड़ा ईंट भी होता है तो उसमें आपको थोड़ा सा देख कर लगा लेना है, अगर नहीं लगना है तो थोड़ा काट फिट कर भी लगा सकते हैं। फिक्स 14 इंची मिला हुआ छोड़ेंगे तो थोड़ा सा काटना भी पड़ सकता है, और अगर फिक्स से थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे उसमें मसाले की जगह देंगे तो ईंट काटने की दिक्कत ख़त्म हो जाती है और ईंट काटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और कुछ ईंट ऐसा भी होता है तो ईंट चौड़ा नेड़ा भी होता है तो उसके कारण भी थोड़ा सा बढ़ाव चढ़ाव हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ये अब फर्स्ट रद्दा रखा गया है और इसको गैपिंग इसलिए दिया गया है क्योंकि ईंट फंस रही थी, इसमें अंदर मसाला आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसको क्या किया जाएगा कि आपको ये फर्स्ट रद्दा लगाया गया है। फर्स्ट रद्दा लगाने के साथ नए मिस्त्री बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि इसकी चाल किस तरीके से बनती है। तो ये प्रोसेस आप देख लें और इस प्रोसेस के साथ अपना इस डोर फ्रेम के साइड में चिनाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपका एक एक स्टेप फाइनल हो जाता है और डोर फ्रेम भी अच्छे से सुंदरता से बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब ये दूसरा रद्दा है, दूसरा रद्दे के साथ यहाँ पर आपका मसाला फैलाने के बाद फिर से ये प्रोसेस किया जा रहा है और इस पर वही प्रोसेस पहले इधर की तरफ 9 इंच था, अब इधर की तरफ 9 इंच है, बैक साइड में भी आपका 9 इंच लग गया है। तो जैसे कि 14 इंच की चाल तो आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बस प्रोसेस था जो कि डेली वाला प्रोसेस था। डेली बैक साइड में कहाँ पर लगाया जाता है और कब लगाया जाता है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी था, तो डेली से ही चाल बनता है और डेली के बिना चाल नहीं बनता है। तो इस प्रोसेस में यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आता थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं। सॉल आपको अगर डालना नहीं आता है तो हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है, उनमें आप देख सकते हैं कि सॉल कैसे डाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही होगी कि सॉल किस तरीके से डाला गया है। फिर क्या होगा कि आपको एक एक स्टेप फॉलो कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको डोर कॉर्नर जो बाहर की तरफ निकाले जाते हैं वो बना लेना है। जैसे कि यहाँ पर अब ये सेकंड रद्दा लग चुका है, उसके बाद थर्ड रद्दा लगेगा और तब बाहर की तरफ से देखिए ये खड़ा ईंट जो लगाया गया है ये थर्ड रद्दे पर पूरा हो जाता है। खड़ी ईंट तीसरे रद्दे पर जाकर आपकी फाइनल हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये बाहर का कॉर्नर बन जाता है। और फिर जो चौथा रद्दा आता है वो इसके ऊपर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि खड़ा ईंट ढीला ना हो और गिरे ना, तो इसलिए वो भी बहुत ही ज़रूरी होता है उसको लगाना। और इसके लिए जैसे कि ये आगे की तरफ आ जाता है तो बैक साइड में जगह बन जाती है डेली की, क्योंकि 3 इंच आगे की तरफ अगर ईंट आ जाता है तो 3 इंच पीछे की तरफ जगह बचेगी, तो वहाँ पर आप डेली का यूज़ करके उसको फाइनल कर सकते हैं, जिसके कारण आपका एक एक स्टेप फॉलो होने के बाद आपका एक कॉर्नर बनकर तैयार हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।